ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, राजा बलि ने दिव्य वर्षों की समाधि लगाई और समाधि से जागने के बाद उसने विचार किया कि अब मुझे न तो करने से कोई प्रयोजन रहा और न करने से। नैव तस्य कृते नार्तो न कृते ने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रया। ये गीता का वचन उनके अंदर घट गया। राजा बलि विचारने लगा, ये राजा, ये मंत्री आदि हमें बुला रहे हैं और ऐसा कहते हैं कि अब समाधि में प्रवृत्त ना हो, राजकाज पर आप अपनी नजर रखें। तो इनके कहने के अनुसार यद्यपि मैं समाधि में प्रवृत्त होने जा रहा हूं, तो वो भी इनके निमित्त मैं बाहर ही रहता हूं और राजकाज करता हूं, क्योंकि मुझको ना तो किसी से ना ही कुछ ग्रहण करना है, ना ही कुछ त्याग करना है। ग्रहण करने योग भी नहीं, न त्याग करने योग मेरे योग, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ है नहीं। आत्मा से अलग होकर किसी का वजूद ही नहीं, तो ग्रहण किसका करें, किसका त्याग करें, जबकि उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। आत्मा रूप अधिष्ठान पर ये जितने भी पद पदार्थ हैं सब कल्पित हैं। जैसे साक्षी आत्मा के आश्रय से आ, ये स्वप्न के पद पदार्थ आरोपित थे, कल्पित थे, इसलिए जब जागे तो वो कल्पना एक वासना मात्र ही साबित हुई। एक कल्पना, एक जगत के आकार का अहम त्वम इदम आदि करके जो भाषित हो रहा, जागृत जगत की तरह भाषित हो रहा था, तो भी वो वासनात्मक ही था, स्वाप्निक था, अल्पकालिक था। तो राजा बलि विचारने लगा, इसे स्वप्न, ये जो साक्षी आत्मा को जानता, वो स्वप्न के किस पदार्थ को ग्रहण करे और किस पदार्थ का त्याग करे। जो स्वप्न अवस्था में, अर्ध सुप्ति अवस्था में स्वप्ने वाला जगत देखता हुआ जो जाग गया है, जागने के बाद वहां का कोई भी पद पदार्थ क्यों ना हो, न उसका ग्रहण करना चाहता, न उसका त्याग करना चाहता, क्योंकि वस्तुतः उसका कोई वजूद है ही नहीं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, आत्मा से व्यतिरेक अलग होकर के कुछ भी नहीं, तो किसका ग्रहण करूं और किसका त्याग करूं। और मोक्ष की इच्छा भी मैं किस कारण करूं, एक अद्वैत आत्मा के अलावा दूसरा है नहीं। क्योंकि जो बंध और मोक्ष है, जो बंधन में है वही मोक्ष की इच्छा करता है, आत्मा सदा नित्य मुक्त है। इसलिए बंधन और मोक्ष वाली कल्पना भी मोक्ष की इच्छा वो करता है जो बंधन में है। सो बंधन ही जब नहीं तो मोक्ष की इच्छा कैसे बने। हे राम जी, यह बंध और मोक्ष बालकों की क्रीड़ा कही है, वास्तव में ना बंध है ना मोक्ष है। राजा बलि ऐसा अपने मन में विचार कर रहा है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि राजा बलि इस प्रकार विचार करके और समाधि से उत्थान को प्राप्त हुआ। और कल्पना भी, यह कल्पना भी क्या, बंधन और मोक्ष वाली कल्पना भी मूढ़ता में ही होती है। क्योंकि जब मन में अहम होता है, जब परिच्छिन्न अहम होता है, तब ही यह कल्पना अज्ञानता के कारण उठती है कि मेरा मोक्ष हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। तो नाना प्रकार की चीजें जो अंदर में जो वासनात्मक कामनाएं हैं, ये सब और बंधन मोक्ष आदि से लेकर जितने भी कामनाएं, ये सब मूढ़ता से, मूढ़ता कहते हैं अज्ञानता के कारण होती है। अब बलि कहते हैं कि मेरी मूढ़ता तो नष्ट हुई, अब मुझको ध्यान विलास से भी कोई प्रयोजन नहीं। जो अंतर्यामी आत्मा ध्यान के अवस्था में अनुभव किया, वही जागृत के व्यवहार काल में भी वैसा ही बना रहता, उसमें कोई तब्दीली आती नहीं। जैसे स्वप्न के अवस्था में जब आप सो जाएं स्वप्न में, तब भी साक्षी वैसे ही रहता हो, जब जाग करके भाग रहे हो इधर उधर और कृत्य कर रहे हैं, तो भी साक्षी आत्मा शांत ही रहता है। ऐसे ही ये श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राजा बलि ने जानने योग्य तत्व को जाना है, इसलिए वो कह रहा है कि जिसको आंख बंद करके हजारों
दिव्य वर्ष तक अनुभव करते रहे, वो ही तत्व तो जागृत अवस्था के व्यवहार कालीन में भी वही है, वैसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। इसलिए हमने व्यवहार कालीन और समाधि कालीन जो चैतन्य सत्ता है, दोनों को एक रूप देखना चाहिए, क्योंकि उसमें तब्दीली होती ही नहीं। समाधि के समय में समाधि का सुख जिससे प्राप्त हो रहा था, वह जिससे शांति प्राप्त हो रही थी, वो ही चलने, ग्रहण, त्याग करने, व्यवहार करने, राग द्वेष आदि से दूषित चित्त होने पर भी वो दूषित नहीं होता। आत्मा राग में राग वाला नहीं होता, द्वेष में द्वेषवान नहीं होता। ये रहस्य राजा बलि जान गया। और शरीर और मन में काम व्यापा हो तो काम को भी वो जानने हारा ही रहता है, उतना ही शांत बना रहता है। काम मन में ही होता है, क्रोध मन में ही होता है, लोभ मन में ही होता है। शरीर मन आदि इंद्रियां इसके द्वारा सक्रिय हो जाते हैं, इनके द्वारा व्यथित होते हैं, परंतु साक्षी आत्मा इसका भी ऐसे ही जानने हारा बना रहता है, जैसे आपकी समाधि को वो जानने हारा था कि आनंद आनंद ही आनंद था, पर जाना कुछ नहीं। शांत एक अद्वैत आत्म तत्व ही विद्यमान था। तो इसलिए राजा बलि कहते हैं, यह कल्पना जो बंधन मोक्ष वाली है, ये भी मूर्ता में ही है। इसका मतलब भी उसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, और वो मूर्ता मेरी तो नष्ट हुई। अब मुझको ध्यान से भी कोई प्रयोजन नहीं रहा। क्या करेंगे ध्यान करके? जिसका ध्यान कर रहे वो मैं स्वयं ही हूँ, और वो स्वयं व्यवहार काल में भी वैसे ही बना रहता हूँ, समाधि काल में भी वैसे ही बना रहता हूँ। मुझ में कोई तब्दीली आते ही नहीं। मुझ में मतलब शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा को जिसने स्व से अभिन्न होकर के मैं बुद्धि करके स्वीकार कर लिया है। अब वरना अगर शरीर मन बुद्धि आदि में अगर मैं को मानोगे तो इसमें तो तब्दीली होती रहती है। बुद्धि भी कम ज्यादा हो जाती है, मन भी सुखी दुखी होता है, और प्राणों में भी भूख प्यास का अनुभव होता ही है, और शरीर में भी खट विकार हमेशा बने ही रहते हैं। जन्मना अस्थि वृद्धि विपरिणाम अपक्ष और मृत्यु करके, और इस प्रकार चित्त राग द्वेष से दूषित बना ही रहता है। तो परिवर्तनशील इस शरीर मन इंद्रिय आदि में आप अपरिवर्तनशील जो आत्मा है उसका अनुभव करें। उसके इनको जानने हारा, इनका आश्रय और प्रकाशक जो सदा ज्ञान स्वरूप है, जो सदा सत्तात्मक है और जाननापना जिसमें है, वो कोई दूसरा नहीं सो तू है। और वो कैसा है? अतिशय प्रिय भी है, उससे ज्यादा कोई दूसरा प्रिय नहीं है संसार में किसी के लिए भी। सबका अपना आप सबसे अधिक प्रिय होता है। जैसा कि एक कहानी सुनाते हैं कि बड़ी मेहनत से पैसा कमाया, और किसी अपराध के कारण लड़का यदि अपराध में पकड़ा गया, थाने चला गया, तो मेहनत का कमाया हुआ पैसा लड़के की जमानत के लिए दे दिया। अब दे दिया तो धन से लड़का ज्यादा प्रिय है। अब लड़के ने भी गड़बड़ी की तो फिर लड़के का भी त्याग कर देते हैं। तो पत्नी और आप साथ में रहते हैं कि हमारी पत्नी ठीक है, चलो जैसा भी है, उल्टी सीधी बुढ़िया, हम अपने साथ गुजारा कर लेंगे, पर ये दुष्ट ऐसे बच्चों से तो दूर ही रहना ठीक है। उसका त्याग कर दिया। फिर बाद में पता लगा पत्नी भी वही धार चल पड़ी है, वही धार चल पड़ी है, अथवा पति वही धार चल पड़ा है। अगर ऐसा होता है तो दोनों एक दूसरे का त्याग कर देते हैं, किसके लिए? अपने लिए। तो इसका मतलब ये जहाँ है कि अपने लिए ही नावारे पति कामाय पत्नी प्रियो भवती। पति की कामना के लिए पत्नी को पति की कामना के लिए प्रियता नहीं है, अपने लिए। अपना काम ना बने तो कोई नपुंसक को रख ले, कोई स्त्री ना रखेगी, क्योंकि अपनी प्रियता के लिए ही पुरुष का संग्रह किया जाता है स्त्री के द्वारा। अथवा स्त्री या पुरुष स्त्री का जो संग्रह करता है, स्त्री के प्रति जो प्रियता है, वो उस स्त्री के लिए नहीं है, अपनी प्रियता के लिए है। उसका अपना निजी काम चल रहा है, इसलिए उसके निजी काम धंधे बाहर के हैं वो करता है, अंदर का महिला करती है। और जो भी है दाम्पत्य सुख आदि है, ये सब उसको अपने लिए चाहिए था, इसलिए उसने महिला का संग्रह किया है पत्नी के रूप में, न कि इसलिए ये जो प्रियता है वो पत्नी के लिए नहीं, अपनी प्रियता के लिए ये प्रियता देखने में मिलती है पत्नी को। इसी प्रकार पत्नी के प्रति, पति के प्रति जो प्रियता है वो भी अपनी प्रियता के लिए। ये उपनिषद वचन है, यहाँ किसी को
आप दोष दृष्टि से ना देखना, क्योंकि सबके साथ ऐसा ही जोड़ा हुआ है। सुर नर मुन सबके यह रीति, स्वार्थ पाए करें सब प्रीति। ये स्वार्थी संसार है। चाहे देवता हो, उनको भी स्वाहा स्वाहा करके आगे आप उपासना नहीं करोगे, वो भी आपकी मदद नहीं करेंगे। भला माँ बाप है जिन्होंने पाला पोसा, यदि उनका सहयोग नहीं करोगे, वो भी तुम्हारे को नहीं रखेंगे। यहाँ तो और इसी प्रकार हम लोग जो सन्यासी आदि है, तो हम लोगों को भी जो हमारे लिए आवश्यक है, वो यदि कार्य सिद्धि हो जाएगी तो हम लोग भी आते जाते रहेंगे। पता लगे हम लोगों के योग जो सेवा आदि है अथवा उसके विपरीत कुछ हो रहा है, तो नहीं, फिर उस तरफ साधु सन्यासी भी नहीं जाते हैं। जैसे सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ पाए करें सब प्रीति। ये स्वार्थी संसार है। लोग कहेंगे बाबा लोग जो है ना पर्वत तोड़ने के लिए बात करते हैं। अरे भाई, पर्वत तोड़ने के लिए बात नहीं करते, ये सही बात है। कोई किसी को यहाँ इस संसार में बगैर मतलब कोई नहीं जुड़ा है। सबके अपने अपने मतलब सिद्ध हो रहे हैं। यदि मतलब सिद्ध ना हो तो कोई किसी के साथ नहीं खड़ा होता। यह स्वाभाविक है। भला कोई पत्नी नपुंसक को कैसे रहेगा, या अथवा कोई पुरुष जो स्त्री भाव में नहीं है तो उसको कैसे रख पाएगा, कैसे संतान लाभ प्राप्त करेगा। सबको अपने अपने कोई ना कोई लालच फंसा हुआ है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि ये बंधन और मोक्ष जैसे ये चीज भी अज्ञानता के कारण है। तो सबसे प्रिय कौन है? अपना अंतरात्मा है। अपनी अंतरात्मा से बढ़कर के कोई प्रिय नहीं है। ये बात राजा बलि ने जानी और कहने लगा, ध्यान आदि भी हमने अपने लिए किया था। जब पता लगा मैं स्वयं ही ध्यान रूप हूँ, समाधि रूप मैं स्वयं ही हूँ, तो अब ध्यान से समाधि से क्या प्रयोजन रह गया। अब मुझको ना परम तत्व की इच्छा है, क्योंकि परम तत्व की इच्छा तब हो जब दूसरा कोई हो, तो दूसरा कोई है नहीं। तो अब मुझको ना परम तत्व की इच्छा है और ना कुछ ध्यान से प्रयोजन रह गया है। अर्थात देह के रहते देह भाव से मैं मुक्त हो गया हूं, ना विदेह मुक्त की इच्छा है। अब देह के रहते देह भाव खत्म हो गया, देहाभिमान मिट गया है। तो देह के रहते भी देह रहते ही ऐसा समझना चाहिए। और विदेह उसे कहते हैं जब देह ना हो, शुद्ध चैतन सत्ता में आत्मा तो पहले से ही स्थित है। अब देह जब नहीं रहेगी तो उसको विदेह मुक्त कहते हैं। तो कहते हैं अब हमारे को ये भी इच्छा नहीं कि देह जल्दी छूट जाए तो विदेह मुक्त हो जाए, सीधा आनंद समुद्र में गोता लगा लें। बोले बोले मेरे को जो मैं गोता लगा ही बैठा हूं, इसलिए चाहे देह आज जाए चाहे हजारों साल बाद जाए, पर मुझको अब इस देह छोड़ने की भी इच्छा नहीं और देह रखने की भी इच्छा नहीं। इसलिए न जगत में स्थित रहने की इच्छा है कि मैं संसार में बना रहूं। और राजा बलि कहता, ना मैं मरता हूं ना मैं जीता हूं। मेरा मरण भी नहीं होता, मेरा जीवन भी नहीं होता। जीवन तो आत्मा जो मर शरीर का होता है, और जीवन भी शरीर ही धारण करता है। प्राण चलते हैं, प्रारब्ध होता है, उसी के अनुसार शरीर चलता है, मन इंद्रिय आदि चलते हैं। तो कहता मेरे को जगत में भी रहने की कोई इच्छा नहीं है, न भागने की है। न मैं मरता हूं न जीता हूं, न सत्य हूं और न असत्य हूं। जैसा व्यवहारिक सत्य आप देख रहे हो ऐसा मैं नहीं हूं, और जैसा असत्य देख रहे हो ऐसा भी आत्मा नहीं है। और जैसी समता आप बाहर में करते हो, एक आंख से दूसरे को देखते हो, दूसरी आंख से दूसरे को बोले हम सम है, भला ऐसा सम भी और न विषम। न विषम मैं हूं न सम। सम और विषम दोनों वृत्त्यात्मक हैं, परंतु सम और विषम से रह जो शुद्ध चेतन मात्र है वे उन दोनों से भी परे है। राजा बलि कहता है न कोई मेरा है और न कोई और है। यहाँ मेरा कोई है नहीं और दूसरा भी कोई है नहीं। मतलब न कोई मेरा है और इस दुनिया में हाँ न कोई और है हमारे अलावा। बोला हमारे अलावा दूसरा कोई और है भी नहीं। एक अद्वैत रूप में आत्मा हूं। अरे मैं ऐसा महान आत्मा हूं, सो मुझको मेरा नमस्कार है। राजा बलि कहता है मैं जानता ना था, मैं न बंदा था न मैं खुदा था, मुझे मालूम ना था।
मैं दोनों से जुदा था, मुझे मालूम न था ना, ईश्वर और जीव भाव दोनों ही जिस ब्रह्म में एक कल्पना है, जैसे छोटा बुलबुला और बड़ी लहर समुद्र में दोनों अष्टुओ मत पानी का ही आधार लेकर के अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं, ऐसा अष्टुओ मत पानी दोनों का आधार होता है। जैसे ऐसे जीव भाव हो या ईश्वर भाव हो, शुद्ध चैतन्य सत्ता रूप समुद्र में का आश्रय लेकर के जीव और ईश्वर भाव दोनों ही है। इसलिए एक अद्वैत रूप आत्मा ही सत्य है। ऐसा जो मैं महान आत्मा हूँ सो मुझको नमस्कार है। इस राज क्रिया में मैं स्थित हूँ, मेरा काम है राज चलाना, राज क्रिया में स्थित है हूँ मैं। तो भी आत्म पद कार्य हमारे लिए, आत्म पद कार्य में ही स्थित हूँ। ये जो काम कर रहे हैं ये भी आत्मा का ही काम है, क्योंकि मेरे को प्रकृति ने इस काम में नियुक्त किया है और आत्मा को मैं जानता हूँ, और आत्मा के जानने हारे के द्वारा जो भी चेष्टा होती है वो सब आत्म रूप ही होती है। इसलिए आत्म पद कार्य में मैं स्थित हूँ, राजकाज करते हुए भी। और कैसा हूँ? सदा शीतल रूप हूँ। ध्यान दशा से मुझको सिद्धता मिल गई है। ध्यान दशा से मेरे को सिद्धता मिल गई है। सिद्धता मिल गई मैंने शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा सोम अस्मि वो मैं ही हूँ, ऐसा ज्ञात हो जाना, यही सिद्धता है। और ना राज का विभूति से मुझे कुछ सिद्ध होना है। हाँ, और ये ध्यान से तो मुझको सिद्धता हाँ मिली है, पर मिलने के बाद में क्या अनुभव हुआ? ध्यान के भी हम मोहताज नहीं है, ध्यान का एक साधन था। अब कहते हैं ध्यान दशा से मुझको अब कोई सिद्धता नहीं, पहले जब जरूरत थी तब कर लिया। और न राजकार विभूति से, राजकाज करने से हमारा कोई नुकसान नहीं है, इससे राजकार से कुछ मेरा प्रयोजन भी नहीं है। पर यदि करना पड़े तो मैं आकाश के वत, हाँ आकाशवत व्यापक शून्य रूप, जैसे आकाश होता है ऐसे ही आत्म रूप ही मैं बना रहूंगा। राजकाज करते हुए भी मैं राजकार के द्वारा होने वाले पाप पुण्य से मैं दूषित नहीं हो सकता। इससे राजकार से कुछ प्रयोजन नहीं, मैं आकाशवत ही सदा रहता हूँ। मैं न कुछ इच्छा करूंगा और न ही राज्य करूंगा, ये सहज में जो हो रहा है उसी को मैं जान रहा हूं। तो भी मेरा ना मैं कुछ इच्छा करूंगा ना राज करूंगा, तो भी मेरा सिद्ध नहीं होता कुछ भी। क्या सिद्ध होगा? जो सिद्ध करना तो हो ही गया। इससे जो कुछ प्राकृतिक आचार है, न राज ना करूंगा, मतलब अब अभिमान वृत्ति से राज ना करूंगा, मेरे इतना बड़ा सम्राट, वैसा अभिमान हो जाता ना, तो ऐसा करके राज मैं नहीं करूंगा। और मेरे को राज पा करके कुछ भोग विलास ऐश्वर्य प्राप्त कर लूंगा, ऐसा होगा वैसा, ये भी इच्छा नहीं, क्योंकि ये पहले ही भोग लिया था, भोग लिया, अब आत्मा को जान गए, भोग इच्छा भी खत्म हो गई। इसलिए मैं कुछ इच्छा नहीं करूंगा, ना राज्य करूंगा, तो भी मेरा कार्य सिद्ध नहीं होता। और ऐसा अगर कर ले तो भी क्या हो जाएगा? और इससे जो प्राकृतिक आचार प्राप्त है उनको कर ले तो बुराई क्या है? हम भाई अब हमारे को कोई प्रयोजन नहीं रहा, पर हमारे से कोई 2 4 10 लोग फायदा ले लें तो ये तो अच्छी बात है। राजा बलि कहता मैं राज्य कार्य संचालन करूंगा, तो ये प्राकृतिक कर्म है हमारे लिए, पहले से राज्य करते रहे, इसके द्वारा लोगों का हित होगा तो ठीक है, चलो ये कर लेते हैं। तो इससे जो कुछ प्राकृतिक आचार है उसी को मैं करूं, मेरे में कोई इच्छा नहीं, मेरे को राज करने की भी इच्छा नहीं और राज से भागने की भी इच्छा नहीं है। इसलिए न करने से कोई प्रयोजन, ना करने से कोई प्रयोजन रह गया है, तो भी मैं उसी प्रकृत आचार को करूंगा जिसको महापुरुष लगते आए, करते आए हैं। हाँ, तस्मात् कृतम कर्म पूर्वई पूर्वतरम कृतम। पूर्व के ऋषि महर्षियों ने इस तत्व ज्ञान को प्राप्त होकर के जैसे कर्म किए थे वैसे मैं भी करूंगा, ऐसा राजा बलि विचार कर रहा है। कहता है इससे जो कुछ प्राकृतिक आचार है उसी को मैं करूंगा। आज इतना ही। ओम।